सोनीपत से जहां कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, 24 नए मामले यहां से सामने आए हैं। सोनीपत में तेजी से हालात बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 73 हो गई है। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द सैंपलिंग हो सके और रिपोर्ट आ जाए, जिसके बाद आगे प्रशासन अपनी कार्रवाई अमल में लाए। लेकिन सोनीपत में कोरोना का कहर किस तरह से टूटा है, एकाएक यहां पर नए मामले सामने आ रहे हैं। 24 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। सोनीपत में तेजी के साथ हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 73 हो गई है। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने के लिए मशक्कत की जा रही है और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी नितिन अंतिल जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार सोनीपत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और नए मामले सामने आ गए हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरे अगर हरियाणा राज्य में बात करें तो सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं सोनीपत में ही है। एक बार ये आकलन किया गया कि दिल्ली से जो ट्रैवल करते हैं या फिर आते जाते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनको रोक दिया जाए, बॉर्डर भी सील कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो आंकड़ा 24 का एक साथ सामने आया और टोटल आंकड़ा जो 73 पर जा चुका है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है। जो स्वास्थ्य विभाग है वो फिलहाल इन 24 के जो पॉजिटिव आए हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जांच करने में जुटा हुआ है। इन जो बताया यही गया है कि इनमें सब्जी वाले भी हैं जो राजपुर मंडी में आते जाते थे, कुछ ग्रामीण भी हैं और कुछ शहरवासी भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन केसेज की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जी, लेकिन प्रशासन ने क्या तैयारी की है और किस तरीके से इन नए मामलों से निपटा जा रहा है? कितने बड़े स्तर पर सैंपलिंग हो रही है? जी, इस बारे में हम आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा जो सैंपलिंग है सोनीपत की हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कुछ सामने मीडिया के नहीं आ रहे हैं। जो डीसी हैं वो कुछ नहीं बताते हुए जो मीडिया से बात भी की जाती है तो उससे सिर्फ बचते नजर आते हैं। और जो बात जो स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ वही पुष्टि करते हैं, वही इस मामले बताते हैं। जो सीएमओ उनका फिलहाल यही कहना है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से रोजाना जो है 500 से 600 लोगों की सैंपलिंग कर रहा है। जो आदमी अब जो 24 केसेज नए आए हैं इनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री जल्द से जल्द पता कर ली जाएगी, किन किन से मिले हैं, कैसे मिले हैं और कहां पर मिले हैं। उनको भी जल्द से जल्द सैंपलिंग के लिए जो उनके सैंपल लेकर भेज दिया जाएगा और जो रिपोर्ट होगी और जो हालात होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, सोनीपत अब बहुत ज्यादा सोनीपत के हालात चिंताजनक हो चुके हैं। और अगर यही हालात अगर सोनीपत के रहे तो हालात जो प्रशासन के हाथ से भी निकल सकते हैं। जी, शुक्रिया नितिन जानकारी देने के लिए। 24 नए मामले अकेले सोनीपत में सामने आए हैं और यहां पर कुल आंकड़ा 73 हो गया है। यह आंकड़ा चिंताजनक है क्योंकि खतरा बढ़ गया है कोरोना का, खासकर दिल्ली से संबंधित ज्यादा मामले। इसकी वजह से अब बड़े स्तर पर प्रशासन तैयारी कर रहा है। हिस्ट्री जांची जारी की कहां से इनका संपर्क किसके साथ कब कब हुआ और इसी के तहत अब आगे सैंपलिंग की जाएगी। अंबाला में भी खतरे की घंटी बज रही है। कोरोना पॉजिटिव मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 20 से ज्यादा लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कई मजदूर कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके चलते चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई है प्रशासन की। बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। कोरोना पॉजिटिव मामलों में अब बढ़ोतरी हुई है। 20 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि और कई मजदूर हैं इनमें जो संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन सख्ते में है। एक साथ इतने मरीजों के सामने आने की वजह से अब खतरा सोनीपत की तरह अंबाला में भी बढ़ता हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, इनमें 20 से ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव की रिपोर्ट मेरे को जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिल रही है वो 20 से ज़्यादा की पॉजिटिव की रिपोर्ट आने की संभावना है। जो फाइनल रिपोर्ट है अभी मेरे पास रिसीव होने मेरे को बाकी है, लेकिन हमने अपनी कार्रवाई वहाँ पे स्टार्ट कर दी है। सच मानो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है जो अपने कारोबार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, मास्क लगाएं, इस बात की उम्मीद ना करें कि कोई पुलिस वाला आएगा और वही हमें 6 गज की दूरी पर करेगा।
चलिए, अंबाला में कितना खतरा बढ़ गया है और क्या प्रशासन कर रहा है, इस पर और जानकारी हम लेंगे। अंबाला से मेरे सहयोगी कृष्ण बाली फोन लाइन पर जुड़ गए। कृष्ण बाली, 20 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल इन नए मरीजों के बारे में क्या जानकारी है, प्रशासन किस तरह से इससे निपट रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि ये अंबाला में जो अंबाला का कैंद्रा नागरिक अस्पताल है, इसके बिल्कुल साथ ही एक डॉक्टर्स कॉलोनी बनाई जा रही है, जहां पर लगभग 150 से ज्यादा मजदूर एक साथ रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब इनके पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने टीम को लगभग 3-4 दिन पहले से इनको जब इनकी जांच करनी शुरू करी, इनके सैंपल किए गए, तो इनके लगभग 150 के अंदर से कुछ 20 से ज्यादा लोग इस समय इसमें पॉजिटिव पाए हैं, जो हमारा कैंप के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। दूसरी जी शुक्रिया कृष्ण बाली जानकारी देने के लिए। तो अंबाला कैंट के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि 20 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, इनमें ज्यादातर मजदूर हैं और बड़े स्तर पर प्रशासन की तरफ से सैंपलिंग की जा रही है। डरने वाली बात जरूर है, क्योंकि हमने सुना गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को जो कह रहे कि डर लग रहा है। रियायतें जरूर तीसरे लॉकडाउन में दी जा रही, लेकिन हालात गंभीर हो सकते हैं, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अब लोगों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।